हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रयोग लेके आ रहा हूँ। मेरे पास लेज़र लाइट है, सब जानते हैं। जो लाइट आप लोग यूज करते हैं अपने घरों में वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। जो सन से लाइट आती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक है। पॉली मतलब बहुत सारे कलर वाली, क्रोमेटिक का मतलब रंग वाली, पॉली मतलब बहुत सारे कलर वाली। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें एक कलर हो। ये लेज़र लाइट है, इसमें आपको दिख रही होगी रेड कलर लाइट आ रही है, इस तरह से फोकस हो रही है। तो जो लाइट पड़ रही है ये क्या है हमारे लिए? मोनोक्रोमेटिक। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पानी है, वाटर, ट्रू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब मैंने इसमें कोई भी पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं कर रखे। जब इसमें मैं लाइट फेंकता हूँ तो आपको इसमें पाथ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो लाइट का पाथ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर सामने अगर आप देखेंगे तो लाइट वो निकलती हुई जा रही है, वहाँ पर आपको उसकी पिन पॉइंट पड़ रही होगी। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। नाउ लिसन, अगर मैं इसमें कोई इम्प्योरिटी डालता हूँ, मैंने इम्प्योरिटी डाल रखी है इसमें पहले से ही, और इम्प्योरिटी डालने पे क्या होगा, आपको इसमें पाथ दिखाई दे रहा है। तो लाइट का पाथ कैसे दिखाई दे रहा होगा आपको? थोड़ा सा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइट अपने पाथ से क्या होगी? डेविएट हो गई है। लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई है। पाथ डेविएट का मतलब क्या होता है? जो लाइट, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब क्या होता है? जब लाइट अपने नेचर ऑफ प्रोपिगेशन, जो उसमें जिसमें उसे फ्लो करना है, उसको चेंज करती है। अभी लाइट यहाँ पे कहाँ पे है? एयर में। अभी लाइट किस में जा रही है? पानी में। और पानी भी यहाँ पे क्या था हमारे पास? ये होमोजीनियस था, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं थे। लेकिन इस वाले में मैंने क्या डाली? इम्प्योरिटी इम्प्योर्ट कर दी। इम्प्योरिटी डालने से क्या हुआ? उस पाथ को मैं यहाँ पे आसानी से देख पा रहा हूँ। अब समझना थोड़ा सा बात रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है? जब हम 10th में पढ़ते हैं, बच्चे छोटी क्लास में 8th में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस केस में वो लाइट, उस केस में मीडियम, उस केस में लाइट क्या होती है? डेविएट कर जाती है। डेविएट का मतलब क्या? अपने पाथ में हट जाती है। कैसे? अभी लाइट मैं इसमें डाल रहा हूँ, इससे पता पड़ जाएगा आपको। अब लाइट को मैंने अगर इसमें डाला, आपको पाथ नहीं दिखाई दे रहा, ये सबसे बड़ी कमी है बस केवल। लाइट जा रही है, ठीक है, एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता पड़ रहा कि वो डेविएट कैसे कर रही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को किसी जब मैं इसी चीज को किसी इसमें डालता हूं सॉल्यूशन, अब यहां पे क्या दिख रहा होगा आपको? लाइट को मैंने यहां से फेंक रहा हूं तो देखो लाइट अपने पाथ को चेंज कर रही है, दिख रहा होगा। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन। लाइट कहां से आ रही है? एयर से। किस में जा रही है? पानी में जा रही है। ठीक है, तो ये पानी की नेचर है, ये इस लिक्विड की नेचर है, जो उसको क्या कर रहा है? लाइट को डेविएट करवा रहा है। इट इज अ नेचर। और जो इस नेचर को बताता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू। दैट वैल्यू सिग्निफाइज दैट कि इन व्हाट मैनर द लाइट इज बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल की बात कैसे करेंगे यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा तो लाइट वो आपको जो डेविएट हो रही होगी, हो रही है डेविएट। अब क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 11th 12th में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई लाइट जा तो रही है, ठीक है, तो क्या मैं इस लाइट को दोबारा से उसी मीडियम में ले सकता हूँ? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो मैं धीरे करके, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, तो एंगल बढ़ाने से देखो लाइट का पाथ धीरे क्या हो रहा है? देखो डेविएट हो रहा है, नहीं हो रहा? दिख रहा होगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल 90 पे ले जाऊँ, देखना अब, अगर मैं 90 पे लेके जाऊंगा लाइट को, तो उस केस में लाइट क्या होगी हमारी? ग्रेज करेगी जस्ट ऑन द सरफेस। वो देखो जस्ट सरफेस पे देखना है रहा। अब देखो इस केस में क्या होगा? लाइट देखो मैं एंगल बढ़ाया, तो जिस एंगल पर लाइट उस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अगर मैं इसी को एंगल को और बढ़ा दूंगा तो देखो यार अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लाइट अपने उसी मीडियम में आ गई, एयर डेंसर से डेंसर में ही। दैट इज कॉल्ड द TIR। इसे क्या बोलेंगे हम? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही आपको अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स हम आपको कराते रहेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।